हेलो फ्रेंड्स, यदि आप आईआईटी जेई की तैयारी कर रहे हैं एंड इनइक्वेलिटी में किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम आ रही है या इनइक्वेलिटी को सॉल्व करने का इफेक्टिव मेथड सीखना चाहते हैं जो कम से कम टाइम में सभी टाइप की क्वेश्चंस को सॉल्व कर दे, तो ये वीडियो पूरा ध्यान से देखिए क्योंकि इनइक्वेलिटी का यूज बाकी के बहुत टॉपिक्स में होता है। तो अगर आप एग्जाम में अपना टाइम बचाना चाहते हैं तो ये वीडियो ध्यान से देखिए क्योंकि इसमें जीरो टू आईआईटी हीरो बिल्कुल बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक जाएंगे एंड प्रैक्टिस के लिए इस वीडियो के साथ आपको डीपीपी भी मिलेगा, जिसमें अगर कोई आपको डाउट आता है तो उसके लिए मंडे को 8:15 बजे फ्री लाइव क्लास मिलेगा जिसमें आप अपने पूरे डाउट डिस्कस कर सकते हैं मेरे साथ। और आईआईटी के लिए एक चीज इंपॉर्टेंट होती है, वो क्या? वे ऑफ थिंकिंग, कि इतनी प्रॉब्लम्स को कैसे सोचें, अपना थॉट प्रोसेस कैसे बिल्ड करें। तो अगर आप ये सब कुछ चाहते हैं तो ध्यान से देखिए। और इनइक्वेलिटी में जो मेन चीज है, क्योंकि ये बहुत क्वेश्चंस में यूज होता है, तो मेन चीज है टाइम, कि कम से कम टाइम में कैसे अपन किसी क्वेश्चन में इसको सोल्व करें, तो वो अपन देखने वाले हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि अपन भी हर क्वेश्चन को कम से कम टाइम में करें तो बिल्कुल पूरा ध्यान से देखिए। तो चलो शुरू करते हैं। तो देखो, जनरल मेथड टू सॉल्व इनइक्वालिटी, यहां पे दो चीजें होंगी। एक होगी कि सॉल्व कैसे करना है, दूसरा होगा कि सॉल्व ऐसे ही क्यों कर रहे हैं। तो ये दोनों चीजें एक बार मैं ध्यान से बताऊंगा, बाकी इसके बाद अपने लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि सॉल्व कैसे करना है। एक बार ध्यान से सुनो, ये मैं 3-4 स्टेप बताऊंगा, तो वो स्टेप्स में सब चीज एक एक चीज क्लियर होगी और ओवरऑल अपन ये सीखना है यहां से कि सॉल्व कैसे करना है। तो वो चीज अपन बाद में बहुत अच्छे से देखेंगे और ऐसा तरीका कि सबसे फास्टेस्ट जो आंसर किसी भी आंसर का आ सकता है। तो वो आप बस यहां पे एक शर्त है, अगर आप कुछ सीखने के लिए तैयार हो तो ध्यान से देखिए। अगर आपको लगता है कि नहीं ऐसे ही हो रहा होगा तो भाग जाओ, कोई फायदा नहीं है। बस भागने से पहले मैं ये बोलूंगा, इस वाले क्वेश्चन का आंसर निकाल लेना, अगर वो सही आता है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो मेथड है इसको मैंने लिखा है जनरल मेथड। जनरल मतलब सभी टाइप के क्वेश्चंस इस मेथड से सोल्व किए जा सकते हैं, इस थॉट प्रोसेस से। तो ये मॉडिफाइड वर्जन है जो शायद कम से कम टाइम में आपको आंसर दे देगा वे विकल्प का। ठीक है, समझते हैं। ये क्वेश्चन आया, ये इनइक्वालिटी होता है बच्चे, इसको सोल्व करने का मतलब क्या है पहले ये समझ लो। इसको सोल्व करने का मतलब ये है कि x के ऐसे वैल्यूज बताओ जहां पे ये कैसा हो, लेस देन 0। इस इनइक्वालिटी को सोल्व करने का मीनिंग ये है कि x के ऐसे वैल्यूज बताओ जहां पे इसका वैल्यू लेस देन 0, मतलब ये कैसे हो बच्चे, नेगेटिव, ये कैसा हो ओवरऑल नेगेटिव। तो ये इस इनइक्वालिटी को सोल्व करने का मीनिंग है। और इस इनइक्वालिटी को सोल्व करने का क्या मीनिंग है कि x के ऐसे वैल्यूज बताओ जहां पे x² का वैल्यू ग्रेटर देन 4 हो। तो ये तो इन क्वेश्चंस का मतलब है कि x के ऐसे वैल्यूज बताओ जहां पे x² करें तो वो 4 से बड़ा आ जाए। क्लियर है बात? अब इनको सोल्व करेंगे कैसे? तो उसके लिए 3-4 स्टेप्स है। अगर ध्यान से देख लिया तो आप वो मेथड सीख जाएंगे जिसमें कम से कम टाइम लगेगा, कम से कम गलतियां होंगी और कोई भी कंफ्यूजन कभी होगा ही नहीं। क्लियर है? और सभी टाइप के क्वेश्चंस कर सकते हो। तो देखो बच्चे, स्टेप नंबर 1 है ऑब्टेन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ये बनाया हुआ ही है, तो इसको ध्यान से सुन लेना। यहां स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या है? पहला, लीनियर फैक्टर्स। लीनियर ये होता है क्या? लीनियर फैक्टर्स ax प्लस b की पावर, यहां कुछ भी हो सकती है। लीनियर फैक्टर्स ऑन लेफ्ट साइड, कि लेफ्ट साइड में क्या होना चाहिए बच्चे, लीनियर फैक्टर्स। लीनियर कैसा होता है, ax प्लस b टाइप का। तो ऐसा होना, लीनियर फैक्टर्स होने चाहिए लेफ्ट साइड में। तो इसका क्या मतलब है? एंड
जीरो ऑन राइट साइड, मतलब एक तरफ तो जीरो होना चाहिए, कहां पे, राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में क्या होना चाहिए, लीनियर फैक्टर्स। अगर आप इसकी बात करें तो बच्चे ये लीनियर फैक्टर है, क्या दिख रहा है, क्या, 2 माइनस एक्स लीनियर है। इसकी पावर कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसकी पावर कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है बात? तो इसलिए ये लीनियर फैक्टर है, ये भी लीनियर फैक्टर है, एक्स प्लस 7 में एक्स का मैक्सिमम पावर 1 ही है, इसकी होल पावर 3 है, कोई दिक्कत नहीं है उससे। क्लियर है बात? और ऐसे ही 5 माइनस 2x, ये भी लीनियर है, तो ये लीनियर, ये लीनियर, ये लीनियर। तो लेफ्ट साइड में क्या हो गया, देखो लेफ्ट साइड में लीनियर फैक्टर्स और राइट साइड में क्या है, जीरो। तो ये क्या बच्चे, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में। इसकी बात करते हैं, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कि ना सर, क्यों, क्योंकि सर ना तो इधर जीरो है और ना ही इधर क्या है, लीनियर फैक्टर्स है। तो क्या करना है बच्चे, तो इधर अपने को जीरो बनाना है, इधर जीरो बनाना है, तो क्या करोगे बच्चे, इस 4 को इधर लाओ। कैसे लाओगे सर, 4 को इधर तो ले आएंगे, माइनस का हो जाएगा, माइनस का 4 जीरो हो जाएगा। अब क्या करना है बच्चे कि एक तरफ सर जीरो तो आ गया, पर इधर क्या करना है सर, इधर अपने को करने लीनियर फैक्टर। अब इसके फैक्टर कैसे करें, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हो इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक ए प्लस बी, ए माइनस बी। बोलो अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या, कैसे, इधर जीरो है और इधर देखो लीनियर फैक्टर्स है, लीनियर फैक्टर्स दिख रहे हैं क्या। तो पहला स्टेप कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओ, ऑब्टेन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है और ये क्या है, ध्यान से सुन लेना, कुछ भी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है यहां पे, ध्यान से, कि लीनियर फैक्टर होने चाहिए कि एक्स प्लस बी, उसकी होल पावर तो कुछ भी हो सकती है, बस अंदर वाला क्या दिखना चाहिए, यहां पे 5 माइनस 2x कोई दिक्कत नहीं है, 2 माइनस एक्स कोई दिक्कत नहीं है, एक्स प्लस आर सब लीनियर है, लीनियर फैक्टर्स, इधर जीरो। यहां पे इसको ले आए, या तो देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया जाएगा या तो अपन ले आएंगे। ये लाना समझ में आ रहा है क्या, इधर लाए, जीरो बना, फिर फैक्टर्स कर दिए, खत्म। क्लियर है पहला स्टेप, अच्छे से देख लेना। चलो तो सेकंड स्टेप पे चलते हैं। सेकंड स्टेप है मार्क क्रिटिकल पॉइंट्स ऑन द नंबर लाइन। अब ये क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं, तो लिखा अगले ने, वेयर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जीरो। इधर वहां पे क्या हो, न्यूमरेटर जीरो, एनआर का मतलब है न्यूमरेटर, और डीआर का मतलब डिनोमिनेटर जीरो। तो मार्क क्रिटिकल पॉइंट्स ऑन द नंबर लाइन, तो क्रिटिकल जो पॉइंट्स है उनको नंबर लाइन पे मार्क कर लेना है। तो अपने वाले एग्जांपल्स में बात करते हैं अपन। तो अपना वाला इधर वाला एग्जांपल तो क्या हो गया था बच्चे, x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन 0, यही हो गया था क्या। इसके क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं, बोलो क्या है, यहां पे जहां पे इधर न्यूमरेटर जीरो हो और डिनोमिनेटर, तो ये जीरो कहां होगा, या तो ये जीरो या तो ये जीरो। तो ये जीरो कहां, तुम तो ये देख लो जो अपने फैक्टर्स हैं वो जीरो कहां हो रहे हैं, ये जीरो कहां हो रहा है बच्चे, ये जीरो कहां हो रहा है, -2 पे, ये जीरो कहां हो रहा है, 2 पे। तो 2 इधर आएगा या इधर आएगा, सर इधर आएगा। नंबर लाइन पे जो बड़ा वाला नंबर होता है वो आगे आता है और छोटा वाला पीछे आता है। क्लियर है क्या बात, -2 और 2, -2 और 2, ये बात है। वो जो लिखा हुआ था वो क्या था, 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, एक्स प्लस 7 का होल क्यूब, और क्या था नीचे 5 माइनस 2x लेस देन 0, यही था क्या, यही था क्या, देख लो एक बार, 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, एक्स प्लस 7 का होल क्यूब और 5 माइनस 2x, तो यही था। इसके क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है, जहां पे या तो ऊपर वाला जीरो या तो नीचे वाला जीरो। तो बताओ ये जीरो कहां हो रहा है बच्चे, ये जीरो कहां हो रहा है, 2 पे। देखो ध्यान से भाई, इसके अंदर वाला जीरो कहां हो रहा है, अरे भाई 2 माइनस एक्स जीरो कहां हो रहा है, 2 माइनस एक्स बराबर 0, तो 2 बराबर एक्स, तो एक्स का मान कितना आ गया, 2, 2 को मार्क कर दी, 2 यहां पे मार्क हो गया। फिर ये जीरो 2 पे, ये जीरो कहां हो रहा है, तो सर कितने पे, ये जीरो, एक्स प्लस 7 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू -7। क्लियर है ये बात, एक्स इक्वल टू -7। सर नीचे भी आया कुछ, ये जीरो कहां हो रहा है, बोलो बोलो कहां हो रहा है जीरो, 5/2। अब 5/2 कहां लिखूं मैं,
5/2 कहां लिखूं, इधर ही आएगा क्या? देखो नंबर लाइन का एक खतरनाक असूल होता है भाई कि कहां पे, कि बड़े वाला नंबर इधर, फिर ये, फिर ये, तो इसी ऑर्डर में रहेंगे। सबसे छोटा इधर लिखा जाएगा, उसके बाद यहां, फिर यहां। तो ये देखो क्या बोला था, मार्क क्रिटिकल पॉइंट्स ऑन द नंबर लाइन। तो पहली बात, क्रिटिकल पॉइंट्स का मतलब समझ गए क्या? बिल्कुल सर, जहां पे या तो ऊपर वाला जीरो या तो नीचे वाला जीरो, और ज्यादा अच्छी बात करें तो जहां पे जो फैक्टर्स हैं अपने वो जीरो हो रहे हो, कि ऊपर हो या नीचे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। क्लियर है बात? सर समझ गए। तो इसके और इसके क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए। एक लाइन और बोली इसने, क्या बोली बच्चे? पुट ए क्रॉस साइन विच अकर्स इवन नंबर ऑफ टाइम्स। जो इवन नंबर ऑफ टाइम्स आया है, जो इवन नंबर ऑफ टाइम्स आया उस पर क्रॉस साइन पुट कर दो। मतलब इनकी बात कर रहे हैं, जो क्रिटिकल पॉइंट इवन नंबर ऑफ टाइम्स आया है उस पर क्रॉस साइन। बताओ ये 2 कितनी बार आया? 2 बार। 2 कैसा होता है, इवन या आउट? इवन होता है, तो इस 2 पे क्रॉस साइन पुट कर देना है। ये x + 7 कितनी बार आया? 3 बार। ये तो ओड हो गया, तो इस पे कोई क्रॉस साइन नहीं लगाना है। ये कितनी बार आया? इस पे कोई पावर है ही नहीं, तो 1 है, तो 1 क्या हो, ओड, तो इस पे भी कोई साइन नहीं लगेगा। तो बच्चे क्या बोला इसने, जो इवन टाइम्स आए, जो इवन टाइम्स आए, इवन टाइम्स कौन आया यहाँ पे? ये, तो इस पे क्रॉस साइन पुट कर देना है। बाकी तो सब, ये भी और टाइम आया, ये भी और टाइम। इसकी बात करें तो ये भी 1 बार आए, ये भी 1 बार है, तो इसमें कोई क्रॉस साइन नहीं लगेगा। और सर कर क्या रहे? बिल्कुल, अगर आईआईटी का पढ़ रहे हो तो बिल्कुल यही सोचना चाहिए, अगर नहीं सोच रहे हो तो भी सोचना चाहिए। अरे बच्चे, ऐसे आईआईटी की पढ़ाई नहीं होती। पर इसलिए सर फिर ऐसा क्यों कर रहे हो आप? इसलिए कर रहे हैं बच्चे, अभी आप बच्चे हो, अभी आप 10 से 11 में आए हो। अगर मैं वो बड़ी बड़ी बातें बोलने लग जाऊंगा तो हो सकता है कुछ पंगा हो जाए। हाँ बिल्कुल सर, सर फिर आप क्या पढ़ा रहे हो हमें इसे? बिल्कुल बच्चे, जो तुम सोच रहे हो वो बताया जाएगा, क्या लॉजिक है। पर मैंने पहले ही आपको बोल दिया था, यहाँ 2 चीजें हैं, एक करना कैसे है, दूसरा क्यों कर रहे हैं। बिल्कुल वो चीज मैं आपको बताऊंगा, बस थोड़ा सा सब्र रखो। क्लियर है बात? हाँ तो अरे सर पता नहीं क्या, तो अभी बच्चे क्वेश्चंस मन में आने चाहिए, मन में रखो। क्या बोला था, पूरा वीडियो देखना है। क्लियर है ना? पूरा वीडियो के बाद में मजा नहीं आए तो बिल्कुल डिसलाइक और ऐसा ही कमेंट करके जाओ। अब सुनो वापस, तो वो अरे सर हम तो वही सोच रहे थे, क्या कर रहे हैं, तो चलो वापस देख लो एक बार। क्या देख ले वापस, क्या हुआ था? ऑब्टेन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्लियरली पता चल गया होगा, एक बार फिर से देख लो, वापस जाके देख लो बच्चे, स्टैंडर्ड फॉर्म। आगे क्या हुआ था सर? आगे मार्क क्रिटिकल पॉइंट। सर क्रिटिकल पॉइंट जहां या तो ऊपर वाला जीरो या तो नीचे वाला जीरो, मतलब ऐसे बोल दो जो फैक्टर्स जहां पे जीरो हो रहे हो, जहां पे फैक्टर्स जीरो हो रहे हो। हाँ सर वो समझ गए, उनको मार्क कर दिया, इधर भी मार्क कर दिया। इसके बाद क्या किया था बच्चे? एक क्रॉस का चिन्ह लगवाया सर आपने, पता नहीं उसका क्या करोगे सर? आचार आचार डालोगे? बिल्कुल डालेंगे टाइम आने पे ना। तो पुट ए क्रॉस साइन विच अकर्स इवन नंबर ऑफ टाइम, तो यहाँ क्रॉस है। यहां तक क्या करना है ये समझ में आ गया? पहले 2 स्टेप करना क्या ये समझ में आ गया, क्यों करना है उस पर अभी आएंगे। क्लियर है बात? अब चलते हैं आगे। इसने तो बोल दिया साहब जी, ऑब्टेन साइन ऑफ राइट मोस्ट इंटरवल बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ एक्स। तो ये देखो बच्चे, अभी भी अपने से कुछ कुछ कराया था इसने। 2 - x का होल स्क्वायर, x + 7 का होल क्यूब, 5 - 2x < 0। ये था x + 2, x - 2। 2 अलग अलग एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं अपन, ध्यान होना चाहिए सबको। क्लियर है ये बात? ये बात क्लियर होगी। अब सर अपन ने यहां तक कुछ कुछ निकाल भी लिए थे सर, अपन ने -2 और 2 निकाला था यहाँ पे भी सर आपने कुछ कुछ तो बोला था। क्या बोला था सर? यहाँ अपने -2 लिखा है, यहाँ 2 लिखा है, यहाँ -7, यहाँ 2 और यहाँ पे 5/2 लिखा था सर। अब ये क्या बोल रहा है भाई साहब? अब देखो बच्चे, करना क्या चाहते हैं अपने को, x के ऐसे वैल्यू चाहिए इसको सोल्व करने का, मतलब x के ऐसे वैल्यूज जहां पे इसका वैल्यू कैसा है, <0। <0 का मतलब क्या है बच्चे? इसके कैसे वैल्यूज आए? नेगेटिव। मतलब x के ऐसे वैल्यूज बताओ जहां पे ये नेगेटिव हो।
इसको सॉल्व करने का मतलब क्या है बच्चे, इसके ऐसे वैल्यू, x के ऐसे वैल्यूज बताओ जहां पे ये कैसा हो, ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव। ये बात समझ में आती है क्या? अरे सर इतनी सी बात है, तो इसने देखो कितनी भयानक चालाकी की है। अभी तक जो ये करके आया वो क्या करके आया, अब सुनो तुम ध्यान से। इसने क्या बोला, मुझे x के ऐसे वैल्यूज बताने जहां पे ये नेगेटिव हो जाए। तो ये तो खतरनाक दिमाग लगाया यार किसी ने। अरे अपन ने थोड़ी लगाया, दिनों से यही होता आ रहा है। तो खतरनाक दिमाग अगले ने क्या लगाया कि सर ये बोल रहा है x के ऐसे वैल्यूज बता दो जहां पे ये नेगेटिव हो, या इसमें पूछ रहा है ये पॉजिटिव हो। तो अब एक बात तो ये समझ में आ रही होगी, इसने एक तरफ जीरो क्यों बनवाया अपने से, एक तरफ इसने बोला जीरो ले आओ, बोला ना पहले स्टेप में कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म है कि राइट साइड में जीरो। वो जीरो क्यों बोल रहा था, ये जीरो जीरो क्यों चिल्ला रहा था, क्योंकि एक साइड जीरो आ जाएगा तो फिर अपन बोल पाएंगे कि इसका वैल्यू नेगेटिव, इसका वैल्यू पॉजिटिव, तो ये बोल पाए कि इसको सिंपल स्टेटमेंट बन जाए कि x के ऐसे वैल्यूज बताओ जहां ये पॉजिटिव रहता है, और इसमें x के ऐसे वैल्यू जहां ये नेगेटिव रहता है। फिर इसने क्या करा कि अगर कोई नंबर है, कोई भी चीज है, मतलब कोई एक्सप्रेशन है, उसको अगर पॉजिटिव से नेगेटिव जाना है तो क्या होगा वो, सर पहले कोई नंबर, कोई भी एक्सप्रेशन पॉजिटिव है कहीं पे, अगर उसको नेगेटिव जाना है तो वो क्या करेगा, पहले पॉजिटिव है, जीरो आएगा, फिर नेगेटिव जाएगा। तो अगर किसी को पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज होना है तो वो पक्का जीरो होगा के बीच में, अरे उठ के तो नहीं चला जाएगा। तो इसलिए अगर किसी को पॉजिटिव से नेगेटिव जाना है तो वो जीरो से होता हुआ गुजरेगा क्या, या फिर कोई नेगेटिव है उसको पॉजिटिव होना है तो नेगेटिव से पहले जीरो आएगा, फिर पॉजिटिव जाएगा। तो इसने भाई साहब खतरनाक काम किया कि इसने वो पॉइंट्स निकाल लिए जहां पे ये अपना साइन चेंज करेगा। क्यों, क्योंकि अगर इसका साइन कहीं पॉजिटिव होगा तो वो चेंज कहां होगा, जहां पे इनमें से कोई ना कोई जीरो होगा तभी तो चेंज होगा। अरे क्यों क्यों, अरे यार ये है, ये अपना साइन चेंज कहां करेगा, तो साइन चेंज वहां करेगा ना जहां पे इनमें से कोई सा जीरो रहा होगा। अरे जीरो होगा तभी तो साइन चेंज होगा। सर सही बोल रहे हो यार। तो अब एक बार थोड़ा सा देख भी ले गया कि क्या अपन सही बोल रहे हैं, बोल रहे हैं। तो जैसे देखो, अगर मुझे इसका साइन पता करना हो, इसका मुझे साइन पता करना हो, तो मैंने इसके ये जीरो लिख लिया, ये कि यहां पे इसका वैल्यू जीरो हो रहा है और यहां पे इसका वैल्यू जीरो हो रहा है। तो अब बात करते हैं कि इसके साइन कहां बदलेंगे। तो इस वाले में आप, इस वाले यहां इस एक्सप्रेशन में x का 2 से बड़ा कोई भी वैल्यू डालो बच्चे, जैसे 3 डाल दो, तो ये 3 + 2 5, ये 3 - 1 1, 5 और 1 5 × 1 तो 5 हो जाएगा। x का वैल्यू इसमें अगर 3 डालते हो तो ये 5 आएगा, और ये कितना आएगा 1, 5 × 1 प्लस का, इधर ये प्लस आया, 3 पे प्लस आया, 3 पे यहाँ पे प्लस आ गया, 3 पे प्लस आ गया, 3 इधर ही होगा अभी। 4 डालें, 4 डालें तो ये 6 और ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस, तो फिर से प्लस आ गया। फिर 5 डालें, 5.25 डालें, 5.5 डालें, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये प्लस है। अब थोड़ी सी जनरल बात पे आते हैं कि सर x का वैल्यू अगर आप 2 से बड़े डालोगे तो इसका वैल्यू प्लस ही रहेगा क्या, अगर x की जगह यहाँ पे 2 से ग्रेटर देन 2 कोई वैल्यू पुट करोगे तो ये प्लस ही रहेगा। और सर अगर 2 से बड़ा वैल्यू यहां रख रहे हो तो वो बड़ा वैल्यू -2 तो ये भी प्लस, प्लस इंटू प्लस प्लस, कि मतलब सर इधर आप कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, ये प्लस का ही रहेगा क्या। अब बात आते हैं यहाँ बीच में, तो बीच में देखो यहाँ 0 हो गया, इसके आगे तो कभी साइन चेंज होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि कोई भी वैल्यू डाल दो ये भी प्लस का रहेगा, ये भी प्लस का रहेगा। अब इसके पीछे आ जाते हैं यहाँ, तो यहाँ क्या होगा बच्चे, अगर x का वैल्यू आप -2 से 2 के बीच में डालोगे, जैसे वैल्यू डाल दो 0, 0 डाला तो ये कितना आ रहा है 2, ये कितना आ रहा है -2, तो 2 × -2 तो कैसे आ रहा है माइनस, तो इसके बीच में वैल्यू इसके कैसे है माइनस। कोई भी वैल्यू डाल दो -2 से 2 के बीच का, ये कैसा रहेगा माइनस। अरे ये लॉजिक समझा रहा हूं, करने का तरीका ये नहीं है। करने का तरीका तो आपको तब पता चलेगा जब आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे, और तब दिमाग भी घूम सकता है आपका। बने रहियो ध्यान से, ये जो बकवास बातें कर रहा हूं ना, ये आईआईटी में कई बार अपने काम आ जाती है, इसलिए कर रहा हूं। अदरवाइज तो मैं अभी बता देता ये खत्म, इतने में तो लेक्चर खत्म हो जाता। हाँ तो ध्यान से सुन लो, ध्यान से सुन लो। तो x का कोई भी मान डालो आप जो -2 से 2 के बीच का हो,
ये नेगेटिव आएगा। क्यों आएगा सर? अगर कोई भी मान डालेंगे -2 से 2 के बीच का, तो सर ये तो प्लस का रहेगा। देख लो, कोई मान डाल के देख लो, कोई भी मान देखो, -2 से बड़ा मान डालोगे तो ये प्लस ही आएगा, और ये कैसा आएगा? माइनस आएगा। देख लो डाल के, 0 डाल लो, 1 डाल लो, -1 डाल लो, कोई भी वैल्यू डाल लो, माइनस, ये प्लस ये माइनस, प्लस इंटू माइनस ये कैसा आ जाएगा? माइनस। तो इनके बीच में ये कैसा रहेगा? माइनस ही रहेगा। फिर बात करते हैं इधर की, तो इधर का कोई भी वैल्यू इसमें डाल दे रहो। देखो इधर का कोई वैल्यू डालेंगे तो ये भी माइनस का और ये भी माइनस का। देखो -2 से छोटा वैल्यू डालेंगे तो ये माइनस आएगा, ये माइनस आएगा। डाल के देख लो यार, -2 से छोटे वैल्यूज, -3, -5, -10, तो ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस, तो इधर के मान प्लस ही आ जाएंगे। तो देखो बच्चे, इसकी बात काम तो बोल रही है कि पहले वो पॉइंट्स ले आओ जहां पे ये 0 है, तो 0 है तो फिर उसके एक तरफ ये प्लस रहेगा तो दूसरी तरफ माइनस रहेगा। दिमाग लगाया बंदे ने, ऐसे तो नहीं बोल सकते आपके दिमाग ने। तो इसको x के ऐसे वैल्यूज फाइंड आउट करना था जहां पे ये कैसा रह जाए बच्चे? पॉजिटिव रह जाए। तो इसने क्या बोला कि मैं वो पॉइंट्स पहले नंबर लाइन पे मार्क कर लेता हूं जहां पे ये साइन बदलेगा, तो वो करे। फिर इसने कुछ ये साइंस ले आया, तो ये पॉजिटिव x के वो वैल्यूज कौन से जहां पॉजिटिव रह रहा है? 2 से बड़े या -2 से छोटे। तो इसका आंसर आ गया। आंसर क्या आया कि या तो -2 से छोटे वैल्यू ले लो या 2 से बड़े, वही इसका आंसर है। तो ऐसे अपन अगर एक बार समझ रहे हो तो समझ सकते हो, पर इतना बार बार थोड़े करेंगे, और ऐसे क्वेश्चंस में क्या करेंगे फिर? तो इसलिए बच्चे काम की बात, तो ये था लॉजिक कि ये करना चाह रहे हैं, पर इसको अच्छे तरीके से, इफेक्टिव तरीके से कैसे करें कि अपना टाइम बच जाए। तो इसलिए ये था लॉजिक, और इससे कोई काम ज्यादा नहीं आएगा। जिनको समझ में आ गया वेरी गुड, जिनको नहीं समझ में आया वो छोड़ देना, कोई काम का नहीं है तुम्हारे लिए। जिनको समझ में आ गया उनके लिए काम का, नहीं आया उनके लिए कोई काम का नहीं है बच्चे। ये यहां तक अपना हो गया था, ठीक है क्या? अब ये क्या बोल रहा है, इसी को इफेक्टिव तरीके से कैसे करना है? तो ये बोल रहा है ऑब्टेन साइन ऑफ राइट मोस्ट। किसका साइन लाना है? राइट मोस्ट इंटरवल का। कैसे लाना है? पहला तरीका ये बता रहा है बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स का वैल्यू पुट कर लो। अब देखो यहां पे राइट मोस्ट इंटरवल कौन सा है? ये है क्या? 1 इंटरवल, 2 इंटरवल, 3 इंटरवल, 4 इंटरवल, इसमें 1 2 3। तो राइट मोस्ट कौन सा है? अरे सबसे उधर वाला साइन, इसका साइन ले आओ। कैसे ले आओ? कैसे ले आओ? x का वैल्यू पुट करके ले आओ। इसने तो बहुत सिंपल बात कर दी कि कोई भी x का वैल्यू पुट कर लो जो उस इंटरवल में आता हो। तो बताओ इस इंटरवल में x का कौन सा वैल्यू आता है? इस इंटरवल में 2 से बड़ा है ना ये इंटरवल, 2 से अनंत तक जाता है, तो कौन सा वैल्यू लिखें? x का वैल्यू 3 रख दूंगा भाई। इस इंटरवल में 2 से बड़ा ही है 3, तो 3 यहां रख लो। 3 यहां रखोगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा बच्चे? अरे इसका साइन ला रहे हैं अपन, इसका साइन क्या आएगा? 3 रखो यहां पे, तो 3 + 2 5, यहां पे रखो 3, 3 - 2 1, तो ये कितना है? 5। 5 कैसा होता है बच्चे? प्लस का होता है। तो इसका मतलब ये साइन आ गया प्लस का यहां से। और ऐसे ही इसमें 5/2 से बड़ा कोई भी वैल्यू पुट कर लो, वैल्यू पुट ही कर लो x का। जैसे मैं कर देता हूं 3, तो x का वैल्यू यहां पे भी 3, 5/2 से बड़ा ही है ना, पुट कर लो। 2 - 3 तो -1 का स्क्वायर। ध्यान से देखो यहां पे x की जगह 3 पुट कर रहा हूं, यहां पे 3 तो 10 का क्यूब, यहां पे 3 तो 5 - 1, तो ये वैल्यू कैसे आया? देखो ये तो प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? तो -1 जा, तो कैसा वैल्यू आए? माइनस का। तो इस वाले इंटरवल का साइन कैसा आ रहा है बच्चे? माइनस। पहला तरीका इसने दिया था कि बहुत सिंपल बता दिया इसने, तो x का वैल्यू पुट कर लो, और इसीलिए मैंने जनरल मेथड नाम लिया था। क्योंकि ये जो तरीका ना वैल्यू पुट करके, जब लॉग आ जाएगा, जब 3 की पावर -x 3 की पावर x आ जाएगा, जब ट्रिग्नोमेट्री आ जाएगा, अरे बहुत कुछ आएगा इसमें अभी। तो जब ये जो शॉर्टकट है ये काम नहीं करने वाले, यही तरीका है, x का वैल्यू पुट करके ही अपने को वो राइट मोस्ट वाले का साइन लाना पड़ेगा। इसलिए जनरल, हाँ बिल्कुल ध्यान से सुनो, पहले बात बोला राइट मोस्ट का साइन ले आओ, राइट मोस्ट इंटरवल का साइन ले आओ।
दूसरा इस साइन को लाने का दूसरा तरीका भी ये बताना चाह रहा है, बाई मल्टीप्लाइंग एक्स कोफिशिएंट ऑफ ऑड पावर ब्रैकेट्स, बाई मल्टीप्लाइंग एक्स कोफिशिएंट ऑफ ऑड पावर ब्रैकेट्स। जो ऑड पावर के ब्रैकेट्स है ना, ऑड पावर के ब्रैकेट्स हैं, जैसे इसमें क्या है, एक ये ब्रैकेट एक है, दोनों पे पावर एक एक है क्या, तो इसमें भी ऑड पावर है, इसमें भी ऑड पावर, तो क्या करना है, मल्टीप्लाई एक्स कोफिशिएंट। एक्स कोफिशिएंट कितना है इस वाले ब्रैकेट का, एक्स का कोफिशिएंट कितना है 1, इस वाले का कितना है 1। पहले ये सीख रहे हैं कि करना क्या है, क्यों करना है, समझाऊंगा। इसका एक्स कोफिशिएंट 1, इसका भी 1, कितना आएगा 1, कैसा है बच्चे, प्लस। तो यही साइन देखो यहां आया था क्या, और यही साइन यहां लिखा गया। तो ये मेथड 2, मेथड 2 क्या बोला कि, और ये मेथड 1 से अपन ने निकाला था वैल्यू पुट करके। तो बच्चे मेथड क्या बोला कि जो ओड पावर के ब्रैकेट्स हैं उनमें एक्स का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई कर लो, वहां से जो साइन आएगा वही साइन होगा। तो इसमें भी लगाते हैं ये मेथड, देखते हैं सेम तो आता है क्या मेथड 2 से। मेथड 2 इसमें भी लगाने वाले हैं अपन। मेथड 2 क्या बोला, इसमें इस वाले को लिखेंगे क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि इस पे इवन पावर है, मतलब एक्स का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करना, पर किसका, जिस पे पावर कैसी हो ओड, तो इसको नहीं देखेंगे, इसका नहीं लेंगे। तो कितना है, ये आया, इसमें कितना है एक्स का कोफिशिएंट 1, इसमें एक्स का कोफिशिएंट कितना बच्चे, इस पे पावर 1 ही है ना, कुछ नहीं है, तो इसमें कितना है -2, तो -2, तो ओवरऑल वैल्यू आया -2। तो साइन कैसा आ गया इसका, माइनस का, और देखो यही साइन यहां आया था और यही साइन यहां लिखा अपन। तो दो तरीके बता दिए, एक तो वैल्यू पुट करने वाला, क्योंकि बड़े क्वेश्चंस आ जाएंगे तब वैल्यू पुट करने में हालत खराब हो जाती है या थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, तो इसलिए इसने दो तरीके बताए कि या तो तुम इस राइट मोस्ट वाले इंटरवल का साइन ले आओ, कैसे, वैल्यू पुट करके, या तो तुम कैसे ले आओ, कैसे ले आओ कि जो ओड पावर के ब्रैकेट्स है उनमें एक्स के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करके ले आओ। क्लियर है। अब मैं ये समझा देता हूं कि ऐसा हो क्यों रहा है। तो वैल्यू पुट करने वाला तो सिंपल सी चीज है भाई, इस वाले इंटरवल में जो साइन आएगा वो सभी वैल्यूज पे सेम ही आएगा क्या, इसलिए वो तो ला सकते हैं। अब बात ये कि वो काम क्यों कर रहा है दूसरा, देखो इवन पावर, जो इवन पावर के ब्रैकेट्स होते हैं इसके अंदर कुछ भी लिख दो, ये तो हमेशा ही पॉजिटिव रहने वाला है क्या। इवन पावर, अगर आपने किसी नेगेटिव नंबर का भी पावर इवन किया तो वो तो पॉजिटिव होने वाला है, तो उसको तो देखना नहीं। अब ओड पावर के क्यों देख रहे हैं, क्योंकि देखो बच्चे, जब अपन उधर राइट मोस्ट में होंगे, एक्स के बड़े बड़े वैल्यूज रख रहे होंगे, तो इसका साइन वो ही आएगा, इसका साइन वो ही आएगा जो इसके एक्स के कोफिशिएंट का साइन है। इस वाले डब्बे का साइन वो ही आएगा जो इसके एक्स के कोफिशिएंट का साइन है। क्यों, क्योंकि जब आप एक्स के बड़े वैल्यूज रखोगे जो इस राइट मोस्ट इंटरवल में आएंगे, तो इस वाले डब्बे का साइन वो ही आएगा जो इसके एक्स के कोफिशिएंट का है। क्योंकि बड़े वैल्यू पे फिर क्या हो जाएगा, जो डोमिनेटिंग वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, जो एक्स का कोफिशिएंट, एक्स वाली वैल्यू डोमिनेट हो जाएगी, तो मतलब वो ही साइन आ जाएगा। जैसे एक्स का वैल्यू अगर मैं 2 से बड़ा कोई रखता हूं तो इसका साइन प्लस ही आता है, जो कि इसका ये कोफिशिएंट है, और 2 से बड़ा रखते हो तो इसका वैल्यू भी प्लस ही आएगा जो इसका कोफिशिएंट है। तो मतलब जब बड़े वैल्यूज आप रखते हो तो इस वाले ब्रैकेट का वैल्यू ऐसा ही हो जाएगा जो इसका कोफिशिएंट है। क्लियर है क्या बात, देख लो तुम। ऐसे ही जैसे x के बड़े वैल्यूज रखोगे तो ये तो हमेशा ही प्लस रहने वाला है, पर ऑड पावर वाले इसमें जैसे x के बड़े बड़े वैल्यूज रखोगे जब इस वाले इंटरवल के, तो ये देखो प्लस ही होगा। 5/2 से कोई भी बड़ा वैल्यू रख लो ये प्लस ही आएगा। और ऐसे ये देखो इसके x का कोफिशिएंट कैसा है, नेगेटिव, तो तुम 5/2 से बड़े वैल्यू रखो, इसमें जैसे 10 रख लिया, 5 - 20 ये नेगेटिव, तो ये ऐसा ही बन जाएगा जैसे इसका x का कोफिशिएंट है, क्योंकि वो ही डोमिनेट करेगा बाद। इसलिए ये मेथड भी काम करेगा कि जैसा x का कोफिशिएंट है वैसा ही उसका साइन रहेगा, इसलिए वो साइन अपन कैसे ले आए, x के कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करके। ये बात समझ में आती है। अब अपन तो क्या चाहते हैं कि अपना आंसर लिखें, तो आंसर लिखें तो एक साइन तो मैं ले आया, और मैं ये दूसरे साइन भी वैल्यू पुट करके तो ले आऊंगा, ये भी मैं वैल्यू पुट करके तो ले आऊंगा, पर बच्चे बहुत टाइम लग जाएगा। अगर वैल्यू पुट करेंगे तो 4 वैल्यू पुट करना पड़ेगा। तो इसका एक अच्छा तरीका बताता हूं मैं, क्या करना है,
देखो अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना। देन चेंज साइन इन एवरी इंटरवल एक्सेप्ट क्रॉस साइन। अरे सर वो क्रॉस साइन वाला यहां वापस आया है। जहां पे क्रॉस साइन है, क्रॉस साइन कहां लगाया था अपन ने, 2 पे लगाया था ना, याद है ना। तो जहां क्रॉस साइन है वहां पे साइन चेंज नहीं करना। और अब मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, जहां जो इवन टाइम्स आए ना उसका साइन से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो तो हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा। तो जो इवन टाइम्स आए या जिस ब्रैकेट की पावर इवन हो तो उसको साइन में आप मत काउंट करना, चाहे ये प्लस ये वाला साइन ला रहे हो या साइन चेंज कर रहे हो, उस टाइम उसको काउंट ही नहीं करना। क्यों? क्योंकि वो तो कभी साइन बदल ही नहीं रहा, वो तो हमेशा ही प्लस का ही रह रहा है क्या। इसलिए जो इवन पावर्स वाले हैं उसको साइन में अपन कंसीडर ही नहीं करते, कंसीडर नहीं करते, इसलिए उस पे क्रॉस। और अच्छा इसलिए रखा था क्या। तो जहां क्रॉस सीन आ जाए वहां तो साइन चेंज नहीं करना है, बाकी में आप साइन चेंज करते जाओ। देखो देन चेंज साइन इन एवरी इंटरवल एक्सेप्ट क्रॉस साइन व्हाइल मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट। जब यहां से इधर आएंगे तो साइन चेंज करते रहना अपने को। जैसे यहां प्लस था तो यहां से इधर आए तो यहां क्या हो जाएगा, माइनस। चेंज करना है, यहां प्लस था तो यहां माइनस हो गया, फिर यहां माइनस है तो फिर से चेंज कर दो, प्लस हो गया। तो ये प्लस माइनस प्लस, इतना सिंपल है। तो सभी इंटरवल्स का साइन आ गया। ऐसे ही इसमें जब यहां से इधर जाएंगे तो चेंज करो तो प्लस, यहां पे माइनस ना। साइन चेंज वहां नहीं करना जिस पे क्रॉस चिन्ह लगा हुआ है। तो बच्चे यहां प्लस था तो यहां माइनस नहीं प्लस ही रहेगा। क्यों? क्योंकि यहां साइन चेंज नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि इस पे क्रॉस लगा, क्योंकि ये इवन टाइम्स आया है। तो यहां प्लस है तो यहां प्लस, मतलब इस पे साइन चेंज नहीं करना है। और फिर आगे तो होगा, यहां पे कोई क्रॉस नहीं लगा तो आगे तो साइन चेंज होगा माइनस। ये बात समझ में आ गई क्या? तो देखो मैं सभी इंटरवल्स के साइन ले आया। अब ये क्या बोल रहा था कि x के ऐसे वैल्यूज बताओ जहां ये कैसा हो बच्चे, नेगेटिव। तो नेगेटिव कहां है, इसका साइन देख लो ये रहा, और इसका साइन तो कहां कहां नेगेटिव है, इधर और इधर। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ये अपन अभी लिखेंगे। और ये क्या बोल रहा था कि x के ऐसे वैल्यूज बताओ जहां ये पॉजिटिव हो। पॉजिटिव कहां, यहां और यहां। तो ये आंसर है इसका, 2 के आगे -2 के पीछे। इसका आंसर है 5/2 के आगे और -7 के पहले। अब उसको लिखना कैसे वो भी सीख लेंगे। यहां पे बड़ी बड़ी बातें बोली गई है, क्या, ये समझाने के लिए कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। पर बच्चे ये बातें समझ में आ जाए तो बहुत बढ़िया है, और ये एक ही बार समझनी है। अगर फिर आपकी नहीं सर मुझे समझनी है तो इस वीडियो को वापस देख लो। और हो सकता है अपन अभी दूध पी रहे हैं बच्चे, तो ये बातें समझ में नहीं भी आ सकती हैं, पूरी की पूरी ऊपर से जा सकती है। सर ऐसा हो रहा है ना, अरे सर क्या बात कर रहे हो, समझ में आ रहा है, ठीक है, वेरी गुड। तो देखो बच्चे, इन बातों का क्वेश्चन को हल करने से कोई लेना देना नहीं है। क्वेश्चन को सॉल्व होगा या नहीं होगा इन बातों पे डिपेंड ही नहीं करता। वो किस पे डिपेंड करना है, ये जो लॉजिक समझाए इन पे डिपेंड नहीं करता, वो इस पे डिपेंड करता है कि जो ये स्टेप लिखे हुए हैं ये याद है कि नहीं। तो पहला स्टेप क्या था, ऑब्टेन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता था, लीनियर फैक्टर्स ऑन लेफ्ट साइड और आरएचएस में 0, एलएचएस में लीनियर फैक्टर्स, आरएचएस में 0। दूसरा स्टेप सर वो नंबर लाइन पे क्रिटिकल पॉइंट्स और फिर ये क्रॉस साइन वाला। तीसरा स्टेप कि राइट मोस्ट का ये साइन लाना है। कैसे लाना है, 2 मेथड, ये बिल्कुल याद होने चाहिए। 2 मेथड, या तो वैल्यू पुट कर लो अप्रोप्रिएट, या फिर बाय मल्टीप्लाइंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स ऑफ ऑड पावर ब्रैकेट। ऑड पावर ब्रैकेट से उन कोफिशिएंट्स का, तो मतलब जब साइन की बात आए तो उन ब्रैकेट्स को तो छोड़ ही देना जिन पे इवन पावर्स आ जाए या जो इवन बार आए। उसका मतलब भी समझाऊंगा मैंने, इवन पावर्स क्यों नहीं लिखा यहाँ पे, मैंने इवन टाइम्स लिखा है, उसका भी एक बहुत शानदार मतलब है, और इसीलिए ये मेथड बनने जा रहा है जनरल मेथड। तो ये बात है, इसमें मैंने बहुत चीजें आपको बताई। अब देखो बच्चे, ये जो इतनी राम कथा थी, कुछ नहीं है, आंसर आ चुका है, उसको लिखना अपन इंटरवल में सीख ही चुके हैं, तो वो अपन लिख लेंगे। तो मैं अब आपको बताना चाहता हूं ये दोनों क्वेश्चंस कितने जल्दी अपन कर सकते हैं, और अब 3-4 शानदार क्वेश्चन करेंगे और तब पता चलेगा कि स्पीड किसको बोलते हैं। सर आप इतना धीरे करा रहे हो,
अरे बच्चे एक बार समझ ले, समझ गया तो आंसर तो बहुत 2 लाइन में निकाल देगा। और वो देखो अब निकालते हैं, इन्हीं को मैं सॉल्व करता हूं वापस, देखो कितना जल्दी आंसर आता है। इधर वाला क्वेश्चन क्या था, x + 2 x - 2 ग्रेट, यही हो गया था ना, स्टैंडर्ड फॉर्म यही था क्या, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। उसके बाद सर नंबर लाइन बना लो, जहां पे ये -2 और ये 2, सर कोई भी दोनों ऑड टाइम आ रहे हैं तो क्रॉस किसी पे नहीं लगेगा। सर इस वाले का साइन ले आए क्या, कैसे सर, वैल्यू पुट करके ले आते हैं सर, x का वैल्यू 5 पुट करेंगे सर, इस बार 5 पुट करो तो ये 7, ये कितना 7, 5 पुट किया तो ये 7 और ये कितना 3, तो 21, कैसा आ रहा है सर, 21 प्लस का है, तो प्लस का आ गया सर। सर अरे x कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करके भी तो ला सकते थे, इसका x कोफिशिएंट 1, इसका x कोफिशिएंट 1, तो ये भी क्या आ रहा है, प्लस ही आ रहा है, तो इसलिए यहाँ साइन। सर आप क्या करें, साइन बदल देते हैं, माइनस प्लस। सर आप क्या करना है, राइट आंसर, चौथा स्टेप राइट आंसर। आंसर क्या है सर, देखो इसका वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0, मतलब ये कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव कहां दिख रहा है बच्चे, सर यहाँ पे। अरे ये किसका साइन, इसी का तो साइन है, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, इसी का तो साइन है ये, तो सर खत्म, इसके इधर और इसके इधर के मान ले लो। ये क्यों नहीं लिया, 2 और -2 पे तो ये 0 हो जाएगा, अपने को क्या चाहिए, ये पॉजिटिव चाहिए, तो पॉजिटिव कहां, उसके आगे या इसके पीछे, क्योंकि -2 पे 0 हो जाएगा, 0 नहीं चाहिए अपने को, ये ग्रेटर देन 0, मतलब ये पॉजिटिव। ये पॉजिटिव कहां होगा, जहां पे पॉजिटिव लिखा है, कहां लिखा है, इधर और इधर, तो इसका आंसर क्या लिखोगे, ये माइनस और ये। तो ऐसा अगर आता है नंबर लाइन पे तो इसको लिखते हैं कैसे हैं, x बिलोंग्स टू -∞ से -2, छोटा कोष्ठक क्यों, राउंड ब्रैकेट क्यों, ओपन इंटरवल, क्लियर है पहले लेक्चर का। सर इसको और इसको मिला के, ये भी आंसर है ये भी आंसर है, मिला के लिखना है तो यू लिख देंगे, और ये क्या आ गया 2 से ∞, तो ये अपना आंसर है बच्चे, ये अपना आंसर है बच्चे, वेरी गुड। अरे कुछ भी नहीं लगा इसमें, तो कुछ भी नहीं लगा, क्लियर है ये बात, तो इतना ही है बच्चे। अरे सर इतनी देर से क्या कर रहे थे, लो सर वो बड़ा वाला हो जाए तो बिल्कुल उसको भी 2 - x का स्क्वायर, x + 7 का होल क्यूब और 5 - 2x लेस देन 0। सर स्टैंडर्ड फॉर्म में है सर, लीनियर फैक्टर्स है, 0 है, बिल्कुल सीधा सीधा क्रिटिकल पॉइंट्स मार्क करते हैं, कितना 2, इससे -7, इससे कितना 5/2। सर उस पे एक क्रॉस चिन्ह पुट कर दो सर, जो इवन टाइम्स आया, कौन आया 2, अरे इसका होल पावर 2 है ना, तो ये इवन टाइम। सर इसका साइन ले आए क्या सर, ले आओ ले आओ ले आओ, अरे अब तो ले आओगे तुम, क्या लाओगे कि सर वैल्यू पुट करके, वैल्यू पुट कर देते, क्या करें 3, तो x का वैल्यू 3 पुट कर लो, इस इंटरवल में आता है ना 3, तो 3 पुट कर लो, तो ये क्या आएगा -1 का होल स्क्वायर इंटू 10 का क्यूब अपॉन -1, तो ये आ गया -1000। तो कैसा वैल्यू आ रहा है माइनस, तो इसलिए ये आ गया माइनस। अरे सर नहीं वैसे लाएंगे सर, वो दूसरा वाला शॉर्टकट कैसे, तो उसमें इवन पावर वाले को नहीं देखना, तो इसका देखो x का कोफिशिएंट कितना 1, इसमें x का कोफिशिएंट -2, तो कितना -2, तो कैसा आया माइनस का, आ रहा है क्या माइनस, अल्ले अल्ले, ये राइट मोस्ट का आ गया। अब सर साइन चेंज भी तो करेंगे, इधर से इधर प्लस, यहां क्रॉस है तो यहां साइन चेंज नहीं होगा, तो ये प्लस और ये माइनस, यहां तो होगा। आंसर क्या है सर, सर इसको सॉल्व करने का मतलब ये था कि x के ऐसे वैल्यूज फाइंड आउट करने थे जहां ये कैसा हो, लेस देन 0। लेस देन 0 कौन होता है, नेगेटिव, लेस देन 0 मतलब नेगेटिव। तो बताओ यहां नेगेटिव कहां है, तो कहां दिख रहा है नेगेटिव, ये क्या है, ये प्लस माइनस क्या है, इसके साइन ही तो है ये, तो नेगेटिव कहां है ये, जहां पे नेगेटिव लिखा है, तो सर इसके इधर, सर इसके इधर, अरे वेरी गुड, तो क्या आएगा, ये -∞ होता है, तो x बिलोंग्स टू -∞ से -7, छोटा कॉस्ट है क्यों, क्योंकि ये यूनियन, इसको और इसको मिला के लिखना है सर 5/2 से ∞। क्या बात कर रहे हो सर, ये क्वेश्चन, ये एक लाइन, ये दूसरी लाइन, आंसर, ये क्वेश्चन, ये एक लाइन, ये दूसरी लाइन, आंसर। हाँ पक्का, कुछ नहीं करना, इसका प्लस बना लो, इसका माइनस बना लो, करते ही रहो 3-4 बार। तो अगर बड़ा सा क्वेश्चन दे दिया तो इसको 3-4 बार तो लिख लोगे और 2-4 गलती भी कर लोगे उसमें,
अरे सर उसको तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, बावला है क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई करते रहे। हाँ कर सकते हो, बात किसकी है, टाइम की, कि कितने कम से कम टाइम में कैसे सोल्व हो। तो ये 4 स्टेप एक बार वापस देख लो, 3-4 एग्जांपल इतने फास्ट करने वाले हैं कि इतना जल्दी होता है। क्लियर है? ये दोनों एग्जांपल पहले खुद से सॉल्व कर लो एक बार कि क्या क्या बोला था सर ने। इसके बाद देखो अब अपन करते हैं बहुत ही क्विक कि कितना फास्ट होने वाला है। सॉल्व दिस। सबसे पहला स्टेप 1, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म है? सर इधर लीनियर फैक्टर्स है और इधर 0 है। बिल्कुल पहला स्टैंडर्ड फॉर्म है। सर इसके क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं? क्रिटिकल पॉइंट्स जहां ये 0, तो ये कहां 0 हो रहा है? 1 पे ये 0, 2 पे ये 0, 3 पे। सर उस पे क्रॉस साइन पुट कर दो तो इवन टाइम्स कोई आए नहीं, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, कोई भी इवन टाइम्स नहीं आया, तो किसी पे भी क्रॉस नहीं लगाएंगे। सर इसका साइन ले आओ, कैसे लाएं सर? सर वैल्यू पुट कर लेते हैं। क्या पुट करें? अप्रोप्रिएट वैल्यू जो 3 से बड़ा, इस इंटरवल का वैल्यू। तो x बराबर 4 पुट कर लेंगे, 4 पुट करो तो ये कितना आया 3, ये कितना 2, ये कितना 6। कैसा है? प्लस, तो यहाँ पे प्लस आ गया। सर दूसरे तरीके शॉर्टकट से ला रहे हैं, इसका भी एक, इसका भी एक, इसका भी एक। देखो x कोफिशिएंट 1 1 1, 3 बार को कितना आया 1 1 1। अरे सर क्या आप मजाक कर रहे हो सर? ये तो हम देखते ही बता सकते हैं। इसका भी x कोफिशिएंट 1 1 और 1, तो कैसा आएगा? प्लस ही आएगा। फिर सर इधर माइनस, इधर प्लस, इधर माइनस, सब पे साइन बदलता जाएगा। सर क्या आंसर सॉल्व करने का मतलब कि देखो x के ऐसे वैल्यूज फाइंड आउट करने जहां पे इसका वैल्यू कैसा हो बच्चे? नेगेटिव। अरे लेस देन 0 पता चलता नहीं तो बच्ची, इसका वैल्यू लेस देन 0। लेस देन 0 क्या होता है? नेगेटिव। नेगेटिव है? अरे सर क्या बात कर रहे हो, नेगेटिव कहां है? ये रहा और ये रहा, तो बस कैसे लिख देंगे? ये और ये और ये इधर। यहां माइनस इंफिनिटी, तो x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 1 यूनियन 2 से 3। सर यूनियन क्यों लिख रहे हो सर? ये आंसर आया और ये आंसर मिला के लिखना है, तो यूनियन खत्म। तो इतना जल्दी कर सकते हैं। आगे वाला सर स्टेप 1 कंप्लीटेड। देखते ही ये लीनियर फैक्टर है, 0 है। स्टेप 2 पे चलो। सर क्रिटिकल पॉइंट्स कहां? 1 पर, कहां 2 पर, कहां -5 पर। क्या बात कर रहे हो? 5 - x 0 कहां होता है? 5 पर। सर किसी पे वो लगेगा कि क्रॉस, ये भी एक बार है, ये भी एक बार है, ये भी एक बार है, किसी पे नहीं लगेगा, तो यहां का साइन ले आओ। सर कैसे लाएं सर? अरे सर वैल्यू पुट करके। सर कितना पुट कर लें? 6 पुट कर लें? 10 ना सर 10 करते हैं इस बार, 10 पुट कर लो। 5 से बड़ा होना चाहिए, तो 10 पुट करेंगे तो 9 × 8 डिवाइड बाई 5 माइनस का 5 कितना आ रहा है बच्चे? माइनस का वैल्यू आ रहा है क्या? तो ये साइन कैसा आएगा? माइनस। सर शॉर्टकट से कितना? x का कोफिशिएंट 1 और -1। सर कैसा आ रहा है? माइनस का। अरे यार देख के बता सकते हो, ध्यान रखना ऑड पावर के ब्रैकेट्स का ही करना है। तो इस पे भी एक पावर, इस पे भी एक, इस पे भी एक, तो ये माइनस। फिर सर क्रॉस किसी पे है नहीं तो बदलते जाते हैं, माइनस प्लस माइनस प्लस। सर इसको सॉल्व करने का मतलब ये लेस देन 0, मतलब ये क्या होगा? नेगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव कहां है? सर ये रहा, सर ये रहा, तो कहां से कहां? x बिलोंग्स टू 1 से 2 यूनियन 5 से। सर आप हर बार यहां पे ये क्यों लगा रहे हो? तो मैंने बोला बच्चे यहां पे तो वैल्यू इसका कितना होगा? 5 वाला 0 हो जाएगा, यहां पे 0 हो जाएगा, यहां पे 0, यहां तो नीचे वाला 0। तो अभी जो ये पॉइंट्स है इन पे तो इनका वैल्यू 0 या इंफिनिटी होगा। तो अभी अपने को क्या चाहिए? इसका वैल्यू नेगेटिव। नेगेटिव कहां है? जहां नेगेटिव साइन लिखा है। क्लियर है क्या ये बात? चलो आगे वाला देखते हैं। ओह सर इतना बड़ा भी होता है? बिल्कुल होता है बच्चे, ध्यान से सुनो कितना जल्दी आंसर आने वाला है। कोई भी आपका मेथड लगा लो तब आपको समझ में आ जाएगी क्या हो रहा है। ध्यान से सुनो इसको, क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका, ये लीनियर फैक्टर, ये लीनियर, ये लीनियर, ये लीनियर, ये लीनियर। सर स्टेप 1 कंप्लीटेड, इधर 0 है उधर लीनियर है। बोलो इसका क्रिटिकल पॉइंट 1, इसका क्रिटिकल पॉइंट 3,
इसका क्रिटिकल पॉइंट 1 माइनस 2x बराबर 0, x का वैल्यू हाफ, बच्चे दिख रहा है, हाफ कहाँ आएगा, यहां यहां या यहां, सर इधर आएगा हाफ, तो मतलब नंबर लाइन तो पता है ना, इधर सबसे छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा, ये कितने पे सर 6 पर, ये कितने पे 10 पे, ये क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए। किस पे क्रॉस का साइन पुट होना है, जो इवन टाइम्स आया, कौन आया इवन टाइम्स, इस पे पावर 3 है, कोई दिक्कत नहीं, ये वाला, ये देखो 3, ये इवन टाइम्स आया क्या, 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, जहां पे पावर इवन हो बच्चे इस पे क्रॉस साइन पुट कर दिया, बाकी ये एक बार आया, ये एक बार, ये 5 बार, कोई भी नहीं है और कौन इवन टाइम्स आया, ये, तो इस पे क्या कर दिया क्रॉस साइन। फिर क्या करना होता है सर, इस वाले का साइन ले आओ ना, क्या बात कर रहे हो सर, देखो कितना जल्दी, ऑड पावर ब्रैकेट, अब मैं उससे कर रहा हूं, किससे, शॉर्टकट से, इसका बोलो ऑड पावर ब्रैकेट, ये इसको नहीं देखना, बस इस पे इवन पावर है, इसको नहीं देखा, अरे कुल मिला के साइन में उसको मत काउंट करना जिसकी पावर इवन हो, तो इसको छोड़ दो, बाकी देखो इसमें x का कोफिशिएंट 1, इसमें x का कोफिशिएंट -2, इसमें -1, इसमें भी -1, तो कितना आ गया बच्चे, सब का सब माइनस। ध्यान से देखो, इसको तो देखना नहीं था, इसमें x का कोफिशिएंट 1 ये रहा, -2 ये रहा, -1 ये रहा, -1 ये रहा, तो माइनस, तो यहां माइनस, सर थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, x का वैल्यू 11, इस इंटरवल का कोई भी वैल्यू पुट करके साइन ला सकते हो आप, इस वाले इंटरवल का कोई भी वैल्यू पुट करके साइन ले आओ, काम हो जाएगा। जैसे मैं 11 रखूंगा तो ये प्लस आएगा, ये भी तो, ये तो हमेशा ही प्लस है, तो ये दोनों प्लस आ गए, ये माइनस आएगा, ये माइनस आएगा, ये माइनस आएगा, तो 3 माइनस आएंगे, तो कैसे आ जाएगा, माइनस ही आ जाएगा, मल्टीप्लाई, तो इसलिए यहां साइन माइनस। अब सर बदल देंगे आप, बिल्कुल प्लस माइनस, हाँ सर इस पे क्रॉस साइन लगाया है तो माइनस ही रहेगा उससे, फिर यहाँ प्लस, फिर यहाँ माइनस। ये बात समझ में आती है क्या, कि इधर से इधर जाते टाइम केवल क्रॉस वाले पे साइन नहीं बदलना, बाकी सब पे बदलना है क्या, बिल्कुल बदलना है सर। तो देखो यहाँ पे साइन चेंज नहीं हुआ, ये समझ में आ रहा होगा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये अपना साइन कभी बदलता ही नहीं है, तो मतलब यहां जो चेंज होने वाला था उसके कारण, और वो साइन चेंज ही नहीं करता, तो इसलिए ध्यान से सुन लो क्या, कि इवन पावर वाले को साइन वाले में मत लेना, तो वो समझ में आ गया होगा, अब तक क्लियर है। अब आंसर क्या सर, इसको सॉल्व करने का मतलब कि इस पूरे का मान ग्रेटर देन 0, इस पूरे का मान 0 से बड़ा, तो पॉजिटिव, तो पॉजिटिव कहां होगा, जहां पॉजिटिव लिखा है, कहां लिखा है, एक यहां लिखा है, एक यहां लिखा, अरे दो ही जगह आ रहा है, क्या बात कर रहे हो, x बिलोंग्स टू 1/2 से 1 यूनियन 6 से 10, खत्म। देखो ये इतना बड़ा क्वेश्चन, पहली लाइन जनाब, दूसरी लाइन आंसर है, बिल्कुल आप भी इतना जल्दी कर सकते हो अगर ध्यान से सुने हो चीजें का, और अगर नहीं सुने हो तो वापस जाके सुन लो, काम हो जाएगा। आगे ये वाला तो सर हो गया, क्या बात कर रहे हो सर, x एक तरफ 0 बना था, x ग्रेटर देन 2, x माइनस 2 ग्रेटर देन 0, सर ये तो आपने पहले ही बता दिया था, अरे ये तो आंसर ही आ गया सर, इस x को इधर ले गए सर, आंसर आ गया, क्या सर नंबर लाइन पे आपने बताया था ये लीनियर में, x बिलोंग्स टू 2 से इंफिनिटी, तो ऐसे क्वेश्चन तो ऐसे छोटे मोटे ऐसे ही हो जाएंगे। आ गया सबका, बिल्कुल गलत है बच्चे, बहुत भयानक गलती की है इसमें। कहां गलती हुई पहले ये देखो, कि सर इनइक्वालिटी में एक ही चीज का तो ध्यान रखना था, वही आपने गलत कर दिया। किसका ध्यान रखना था, कि जिस भी वेरिएबल का साइन पता नहीं है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई मत कर देना, तो आप इस x को क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि इसका साइन ही नहीं पता है। अगर सर करना हो तो कैसे करेंगे, वो आगे सीखेंगे जब जमाना आएगा, अभी तो इतना सीख लो कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई तो तुम कर ही नहीं सकते। फिर सर आपका स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे लाएं इसमें, तो 1 ग्रेटर देन 2x, तो तुम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई तो कर नहीं सकते, तो स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे आएगा, इसको उठा के इधर चिपका दो ना पूरे को, इसको पूरे को उठा के इधर ले आओ, भले इस पूरे को उठाओ जैसे इक्वेशन में करते हैं वैसा इधर ले आओ, तो 1 ये प्लस का था तो इधर आके माइनस का 2/x, ये बात समझ में आती है क्या।
ये बात समझ में आती है क्या कि उधर 0 बनाना था तो इसको उठा के ही ले आया, मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं था तो स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने जा रहे हैं। अब क्या करो सर, इसके गुणनखंड करने तो एलसीएम ले लो x और x माइनस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये देखो ये फैक्टर है क्या, लीनियर फैक्टर आ गया। अरे फैक्टर क्या होता है, या तो मल्टीप्लाई में या तो डिवाइड में, तो ये फैक्टर आ गए इसके। सर इस x को ले चलें क्या, अरे बावड़े यही तो नहीं करना। क्लियर है क्या बात, तो x को नहीं करेंगे। अब बहुत का मन करता है सर इसको तो ले चलते हैं उधर, हाँ तो ऐसा नहीं करना बच्चे, बकवास नहीं करना ऐसा। तो ये बात समझ में आ गई क्या, तो ये एक ही तो डिफरेंस होता है इनइक्वालिटी और इक्वेशन में। तो अब बच्चे क्या स्टैंडर्ड फॉर्म है, नंबर लाइन पे आओ, ये 0 कहाँ, ये 0 कहाँ हो रहा है 2 पे, ये कहाँ, ये 0 कहाँ हो रहा है 0 पे, और ये 0 कहाँ 2। देखो ये हो रहा है 2 पे, ये हो रहा है 0 पे। किसी पे क्रॉस साइन पुट करना है क्या, क्रॉस साइन पुट करना है क्या किसी पे, नहीं सर, क्यों, क्योंकि सर सबके सब ये भी एक ही बार आए, ये भी एक ही, मतलब और टाइम से आए। अब क्या करते हैं, इसका साइन ले आओ। सर कैसे लाएं, x के कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट 1, इसका भी 1 इंटू 1 जो कि प्लस का आ रहा है, तो ये प्लस है। दूसरा सर वैल्यू पुट करके x का वैल्यू 3 डाल लो, 2 से बड़ा डालना है, 2 से बड़ा 3 डालना है, तो ऊपर वाला क्या आया 1, नीचे वाला कितना आया 3, तो ये प्लस, तो ये साइन प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, खत्म। सर आंसर x के ऐसे वैल्यूज बताओ, सॉल्व करने का मतलब x के ऐसे वैल्यूज बताओ जहां पे ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, या तो पॉजिटिव रहे और 0 रहे। इसमें थोड़ा सा अब x के ऐसे वैल्यूज बताओ जहां पे इसका वैल्यू इधर पॉजिटिव हो और 0। तो पॉजिटिव वाले तो मैं देख चुका पहले, इधर ले लो या इधर, देखो पॉजिटिव वाले तो आगे। अब बस वो वैल्यूज और इसमें इंक्लूड कर लेने हैं जहां पे ये 0 हो रहा है। ये 0 कहां पे हो रहा है, देखो पॉजिटिव वाला तो आ गया ना अपना, तो भाई वो तो जहां पॉजिटिव लिखा है वहां पॉजिटिव है। 0 कहां होता है, इन पॉइंट्स पे 0 होता है क्या, तो बताओ 2 पे इसका मान कितना है, 2 पे इस पूरे का मान कितना है, 2 यहां पुट करो तो ऊपर 0 नीचे 2, तो 0/2 कितना 0 आ गया। तो 2 पे इस पूरे का मान कितना हो रहा है 0, तो 2 को ले लेना है। ये बात क्लियर है, 2 को ले लेना है। क्यों ले लेना है, क्योंकि 2 पे इस पूरे का मान 0 आ रहा है, और इसने यही पूछा था कि x के ऐसे वैल्यूज फाइंड आउट करो जहां पे इसका वैल्यू पॉजिटिव या 0 हो जाए, तो उसको ले लेना है। सर 0 का, तो 0 यहां पुट करो, क्या हो रहा है 0 यहां पुट, देखो बाकी जगह तो नेगेटिव है, ये इन्हीं पॉइंट्स बचे थे इनको चेक कर रहे हैं, तो 0 पुट करो। 0 पे क्या आ रहा है -2/0, ये कितना होता है बच्चे, ये इंफिनिटी होता है सर। चलो जो भी तुम बोल रहे हो यार सही बोल रहे हो, क्या इसका वैल्यू 0 आया, नहीं आया। वैसे जो भी आपने बोला वो भी गलत बोला, पर ठीक है मान लेते हैं। बाकी एग्जैक्ट अगर इसको बोलो मैं, ये क्या होता है, तो ये होता है नॉट डिफाइंड। और आजकल एनसीईआरटी में देखो 1090 को क्या लिख रखा है, नॉट डिफाइंड। अगर मैथ्स में नीचे वाला 0 आ गया तो वो नॉट डिफाइन होता है, इंफिनिटी नहीं होता। वो अलग टॉपिक है, जब आएगा तब समझाया जाएगा। बाकी ये भी सुन लो, अगर मैथ्स में नीचे वाला 0 होता है तो वो होता है नॉट डिफाइन, क्योंकि 1090 क्या हो गया sin 90 बटा cos 90, cos 90 0 हो गया नीचे वाला, इसलिए उसको नॉट डिफाइन लिख दिया। पहले उसको इन्फिनिटी लिखा होता था किताब में। क्या बात कर रहा सर, हाँ तो ध्यान से सुन लो, तो -2/0 नॉट डिफाइन। तो इसलिए इस पॉइंट को लेना है क्या, नहीं लेना। क्या 0 पे इसका वैल्यू 0 हो रहा है, नहीं हो रहा, तो अपना आंसर क्या आएगा माइनस अनंत से लेके 0 तक, और फिर 2 पे 0 हो रहा है 2 से लेके अनंत तक। तो आंसर क्या आएगा इसका, आंसर क्या आएगा इसका, x बिलोंग्स टू -∞ से 0 पे ये वाला, यूनियन 2 पे ये वाला। ये इंटरवल्स में बहुत अच्छे से सीखा था क्या कि इससे ये कैसे लिखना है। अरे लेक्चर नंबर 1 याद है, अरे सर हम तो पहला लेक्चर यही देख रहे हैं। तो बच्चे बहुत प्रॉब्लम आई होगी आपको, इंटरवल्स पहले जाके देखो तब ये आंसर इतने सिंपल आएंगे। क्लियर है क्या। तो अभी यहां तक मेरे कहने से या कैसे भी बैठे हुए हो, तो देखो बच्चे ये था वेवी कर्व का मॉडिफाइड वर्जन, और ऐसे इक्वल टू वाले ये क्वेश्चंस अपन अभी बहुत करने वाले हैं, बिल्कुल बहुत क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। और डीपीपी का यहाँ सीन ये होता है बच्चे
कि हर 2 लेक्चर के बाद डीपीपी मिलता है। जैसे ये पहला, इसका देखो, इसके इनइक्वालिटी के 2 लेक्चर आ चुके हैं, ये तीसरा लेक्चर है, तो तीसरे में डीपीपी नहीं आएगा, चौथे लेक्चर के बाद डीपीपी आएगा। क्लियर है ये बात? और लाइव क्लास मंडे को होता है, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है सर। पर सर थोड़े थोड़े डाउट्स रह गए। तो डाउट रहने के 2 कारण हो सकते हैं। पहला कि आपने इंटरवल वाला और पहला वीडियो नहीं देख रखा हो। दूसरा कारण, अभी अपन बच्चे हैं और इसमें मैंने 2 चीजें बताई है। एक, एक्सप्लेन किया कि इसने ये मेथड क्यों लिया, मतलब ऐसा किसी के दिमाग में क्यों आया। दूसरा कि करना कैसे है। तो बच्चे अगर डाउट आ रहा है तो आप वापस जाओ वीडियो, वो चीज सीख लो कि करा कैसे है। ये 4 स्टेप सीख लो कि 4 स्टेप क्या थे, बस फिर सब कुछ डाउट क्लियर हो जाएंगे। क्लियर है बात? अच्छे से इस बार वापस इस वीडियो को देखो इससे कि करना कैसे है। सर जो वो बकवास कर रही थी बीच में उसको स्किप करके देख लेना। क्लियर है बच्चे? सब बात समझ में आ जाएगी। तो अगर ऐसे ही वीडियोस देखो बच्चे, मेन होता है जेईई में टाइम। अगर इस वीडियो में आपको लगा कि आपने कुछ नया सीखा है और आपका टाइम बचा सकता है कि बड़े बड़े क्वेश्चंस एक एक लाइन में सोल्व करना सीखा है, तो बिल्कुल शेयर सब्सक्राइब करें, बाकी फ्रेंड्स को भी बताएं। क्लियर है क्या? तो बस तैयारी करते रहो अच्छी। थैंक यू वेरी मच। इफेक्टिव तैयारी करो।